काले जादू का। जिस पर भी इल्जाम होता था उसकी सजा सिर्फ मौत होती थी। फिर दिखाया जाता है साल 1235 विलार्ड सिटी का एक मंजर जिसमें 3 औरतों पर ब्लैक मैजिक का इल्जाम था। चर्च वालों ने उन्हें कसूरवार ठहराकर फांसी की सजा सुनाई, लेकिन उन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले फादर उन्हें कहता है कि उन तीनों में से अगर कोई भी अपने गुनाह को कबूल कर लेगी तो उसे बख्श दिया जाएगा। ये सुनते ही पहली औरत फौरन अपने गुनाह को कबूल कर लेती है कि मैंने काला जादू करने की कोशिश की थी और शैतान की पूजा भी की थी। और फिर दूसरी औरत जो वाकई ही बेकसूर थी, उसने कहा कि मैंने कोई काला जादू नहीं किया, मैं सिर्फ इसके तोड़ की मेडिसिन बनाती हूँ। और फिर तीसरी औरत जिसका चेहरा बहुत खौफनाक था, वो अपना कोई भी गुनाह कबूल नहीं करती लेकिन फादर को एक बददुआ देती है। फिर तीनों को एक पुल से फांसी दे दी जाती है। हालांकि पहली 2 औरतों ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन उस दौर में काले जादू की सजा सिर्फ मौत थी। फांसी देने के बाद सिपाही उनकी डेड बॉडीज को नदी में लटका देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें फादर रोक लेता है और कहता है कि हम इनकी डेड बॉडीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और काले जादू के असरात को भी खत्म करना है, जिसके लिए उसे सालोमन की एक किताब से कुछ अल्फाज उनकी डेड बॉडीज पर बोलने होंगे, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा निकल सकता है। लेकिन सिपाही इन बातों पर बिलीव नहीं करते थे, वो पादरी की कोई बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर जब आधी रात होती है तब फादर सालोमन की वो किताब उस नदी पर लेकर आता है और एक एक करके उन औरतों की डेड बॉडीज को बाहर निकालता है। फिर उनकी डेड बॉडीज पर कुछ अल्फाज बोलता है जिसे मंत्र कहा जाता है। उनमें से 2 औरतों की डेड बॉडीज में से तो शैतान चला जाता है, लेकिन तीसरी औरत जिंदा हो जाती है, लेकिन अब वो एक खौफनाक शक्ल की विच बन गई होती है और फादर को ही मार के पुल से लटका देती है। और फिर काफी साल गुजर जाने के बाद 13वीं सदी दिखाई जाती है और उस दौर में जंगों का आगाज हो चुका होता है और चर्च की तरफ से लाखों की तादाद में लोग जंग के लिए शिरकत करते हैं। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो बहादुर थे वो 2 सैनिक थे जिन्होंने तकरीबन हर जंग में ही बड़ी बहादुरी के साथ शिरकत की थी। वो दोनों आपस में फ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे का काफी ख्याल रखते हैं, जिनमें से एक का नाम फेल्सन और दूसरी का नाम बहमन होता है। उन लोगों ने चर्च में शामिल होकर बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया और वफादारी का सबूत दिया। फिर उन्होंने साल 1544 में समेरिया पर हमला किया। उन लोगों के साथ उनकी जंग हुई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल किया। लेकिन उस जंग में बहुत जल्द उन लोगों को इस बात का पता चल जाता है कि उनके खिलाफ लड़ने वाले कोई सिपाही नहीं है, बल्कि वो औरतें और बच्चे थे। और ये बात उन्हें तब पता चलती है जब बहमन की तलवार एक औरत के पेट में घुस जाती है। फिर वो दोनों आसपास औरतों और बच्चों की डेड बॉडीज देखकर काफी अपसेट हो जाते हैं और इस बात का कसूरवार वो अपने लीडर को समझते हैं और कहते हैं कि हम मासूमों की जान लेने के लिए इस जंग में शामिल नहीं हुए और दरहम का नाम करके हम इन लोगों पर जुल्म नहीं करेंगे। ये फैसला सुनाकर वो दोनों बगावत पर उतर आते हैं और अपनी फौज को छोड़ के चले जाते हैं और अपने मुल्क वो वापस चले जाते हैं। उन्होंने चर्च के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, इसीलिए वो बागी बन गए, लेकिन उन्हें छुप कर रहना पड़ता क्योंकि ईसाई मजहब अरूज पर था और उनके कानून भी बहुत सख्त थे, जिनमें बगावत, धोखा और किसी बात को पूरा ना करने पर सजाई मौत सुनाई जाती। वो दोनों स्टीरिया से गुजरते हैं। वहां पर उन्हें जंगल में एक घर नजर आता है जहां पर वो मदद के लिए जाते हैं, लेकिन ये देखकर वो काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि उस घर में रहने वाले हस्बैंड वाइफ किसी बहुत सख्त बीमारी की लपेट में आकर मर चुके और उन दोनों की डेड बॉडीज काफी सड़ चुकी। स्टीरिया का माहौल उन्हें काफी अजीब लगता है क्योंकि वहाँ के लोग काफी मायूस नजर आते थे और वो डेड बॉडीज को दफनाते नहीं थे बल्कि एक जगह पर जमा कर रहे थे। उनमें से कुछ रहम की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन साथ साथ अपने आप को भी जख्मी कर रहे थे क्योंकि फेल्सन और बहमन अभी अभी यहाँ आए थे, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो चुका है। फिर वहाँ का एक आदमी जो सैनिक था वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी फैल चुकी है जिसमें लोगों का जिस्म गलने सड़ने लगता है और ये बीमारी पिछले 3 सालों से अरूज पर है। वो कहता है कि इसी बीमारी में मेरी पूरी फैमिली भी मर चुकी है। वो लोग यहाँ पर अपनी मदद के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने आए होते हैं, लेकिन उनकी तलवार किसी सिपाही की नजर में आ जाती है और वो उसे पहचान लेते हैं। जब वो उस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं तो उनके सिपाही उनको पकड़ लेते हैं और बादशाह के सामने पेश करते हैं और वो भी इस बीमारी का शिकार हो चुका होता है। बादशाह को फेल्सन और बहमन के बारे में पता होता है कि वो दोनों बहुत बहादुर सोल्जर हैं, लेकिन अब वो बगावत पर उतर आए हैं। बादशाह उन्हें बताता है कि ये बीमारी जहन्नुम से आई है जिसे एक औरत इस दुनिया में लेकर आई है और उसे हमने कैद किया हुआ है और कहता है कि इसका तोड़ सिर्फ सालोमन की किताब में है और वो किताब भी जेवरिक में है और इन बीच को जेवरिक ले जाना होगा। तो वहाँ के लीडर्स इस बात को डिसाइड करेंगे कि इनके साथ क्या करना है, लेकिन हमारे सिपाही ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सिपाहियों पर इसका असर जल्दी हो जाता है। वो ऑफर करता है कि अगर तुम ये काम कर दो तो चर्च तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन बहमन इसको करने से इनकार कर देता है क्योंकि अभी भी उसके दिल में आखिरी जंग का अफसोस था। उनका इनकार सुन के बादशाह को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को एक जेल में कैद करवा देता है, लेकिन उस जेल में वो विच भी होती है। वो लड़की देखने में विच नहीं लग रही थी, लेकिन बहमन को उस पर तरस तब आता है जब आधी रात को वो अपने जख्मों की वजह से कांप रही होती और रो रही होती है, लेकिन बहमन उस पर तरस खा के
बादशाह को उस बात के लिए हाँ कर देता है कि वो लोग उसे जेवरिक ले जाएंगे और यहाँ से जेवरिक तक जाने में उन्हें 6-7 दिन लग जाने थे। उनके साथ जाने के लिए एक फादर और वहाँ का एक सैनिक भी शामिल हो जाते हैं। उनके पास उस जगह का कोई आइडिया नहीं होता, सिर्फ एक मैप होता है। लेकिन बहमन मैप पर बिलीव नहीं करता, उसे एक शख्स चाहिए होता है जो पहले वहाँ पर जा चुका हो। फिर इस डिमांड पर एक सौदागर जो उनकी मदद करता है, वो 9 साल पहले वहाँ पर जा चुका था और उसे सारा रास्ता पता था। वो 5 लोग होते हैं और विच को एक जंगले में बंद करके ले जा रहे होते हैं। देखने में किसी को भी वो लड़की डायन नहीं लग रही थी सिवाय फादर की, क्योंकि उसे पता था कि ये एक डायन ही है। सफर के दौरान वहीं का रहने वाला एक लड़का उनका पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो भी वहाँ पर जाना चाहता है। वो बहमन को कहता है कि जब आपका मिशन पूरा हो जाए तब आप मुझे भी सिपाही बनाइएगा, लेकिन वो लोग उसे वहाँ पर ले जाने के लिए एग्री नहीं होती। फिर फेल्सन उसकी तलवारबाजी का इम्तिहान लेता है जिसमें वो काफी एक्सपर्ट होता है और बहमन भी ये देखकर उसे साथ ले जाने पर एग्री हो जाता है। रात काफी हो चुकी होती है और वो बारी बारी उस चुड़ैल पर पहरा देते हैं। पहले पहले की बारी एक हार्ट की होती है। फिर एक हार्ट फादर को अपनी मरी हुई बच्ची की बात सुनाता है जिसको वो चुड़ैल सुन लेती है और वो उसे अपनी बेटी जैसे ही लगती है। ये सोचकर वो उसे आजाद करने जा रहा होता है तो वो सलाखों से अपने हाथों को बाहर निकालती है और एक हार्ट को जकड़ लेती है। उसे बचाने के लिए फादर आगे बढ़ता है लेकिन वो डायन उसको भी जख्मी कर देती है। उसके गले में बगी की चाबी होती है, वो उसे निकाल के वहां से भाग जाती है। ये सब होने के बाद फेल्सन और बहमन भी उठ जाते हैं। वो उनके पास आते हैं लेकिन तब तक वो चुड़ैल भाग चुकी होती है। उस जगह के करीब एक गांव होता है, वो वहां पर छुप जाती है। सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो किसी के काबू भी नहीं आती क्योंकि वो बार बार गायब हो रही थी। फिर एक हार्ट को अपनी मरी हुई बच्ची नजर आती है। वो लड़की काफी बुरी हालत में होती है और मदद के लिए बुला रही होती है। वो उसकी बेटी नहीं होती बल्कि वो डायन उसे विजन्स दिखा रही है। लेकिन एक हार्ट को ये सब कुछ सच लग रहा होता है। वो उन आवाजों के पीछे भागता है लेकिन वहां पर वो लड़का तलवार लेकर खड़ा होता है जो उनके साथ आया। एक हार्ट को वो नजर नहीं आता और तलवार उसके पेट में घुस जाती है, जिस पर काय काफी हैरान हो जाता है कि एक हार्ट क्यों नहीं रुका, क्योंकि वो चुड़ैल उसे मुख्तलिफ झूठे विजन्स दिखा रही थी। एक हार्ट तो उसे बचाने के लिए खोलने जा रहा था लेकिन वो एक हार्ट को ही मार देती है। उसके मरने के बाद वो दोबारा उस लड़की को कैद कर लेते हैं जो कि उनसे काफी मिन्नतें करती है कि उसे छोड़ दिया जाए और उसे दोबारा जंगले में बंद कर दिया जाता है। फिर फादर उन सबको समझाता है कि वो कोई भी अपने दिल की बात शेयर ना करे क्योंकि वो डायन उसे हमारे खिलाफ ही यूज कर सकती है और ये हमें अजीब चीजें भी दिखा सकती है और हमें आपस में लड़वा भी सकती है। सफर करने के दौरान 2 पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई आ जाती है लेकिन उसके ऊपर से गुजरने का जो रास्ता था वो रस्सियों का बना हुआ एक बहुत पुराना पुल था, लेकिन वो काफी कमजोर था। उन लोगों के पास घोड़े के पीछे सलाखों वाली एक बहुत भारी सवारी होती है जिसमें वो डायन कैद होती है, लेकिन अपने सामान के साथ उस जगह को पार करना काफी मुश्किल था। वो एक एक करके पुल को पार कर लेते हैं और सबसे आखिर में उस गाड़ी को ले जाते हैं और काफी मुश्किल पेश आती है उन्हें ये सब करते हुए और वो पुल भी टूट जाता है। फिर वो एक घने जंगल में दाखिल होते हैं। उस जंगल को खतरनाक जंगल समझा जाता था क्योंकि जो भी वहां पर आया वहां से बचकर नहीं गए। वहां पर बहुत फॉग थी और वो अपनी रात गुजारने के लिए उस जंगल में ही रुक जाते हैं। उन्हें कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था और सौदागर को सारी रात नींद नहीं आई क्योंकि जैसे ही वो सोने के लिए आंखें बंद करता था उसे डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते। ये सब कुछ वो डायन कर रही थी और जब सौदागर से ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई वो अपनी तीर कमान लेता है और उस डायन को मारने की कोशिश करता है, जिस पर बहमन उसको मना कर देता है। जंगल में जगह जगह भटकने के बाद जब काफी दिन तक उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो बहमन का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में आकर उस विच को मारने का फैसला करता है, जिसमें फादर उसे रोक लेता है। फिर फेल्सन बहमन को बताता है कि हमें अपनी मंजिल पहाड़ की बुलंदी पर मिल चुकी है और वो जेवरिक वहीं पर है। ऊपर पहुंचकर वो लोग दरवाजे पर काफी नॉक करते हैं लेकिन कोई भी नहीं सुनता। फिर जब काफी वेट करके भी कोई दरवाजा नहीं खोलता तो काय दीवार को पार करके दरवाजा खोल देता और उस जगह पर बहुत सन्नाटा होता है और फिर वो चर्च के अंदर चले जाते हैं और वहाँ का मंजर बहुत खौफनाक होता है। ये सब देखकर फादर बहुत रोता है क्योंकि वो सब भी अब तक उस बीमारी का शिकार हो चुके थे और सब ही इस बीमारी में मर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ऐसी जगह पे शैतान का असर कैसे हो सकता है। वो सब लोग एक ही हालत में मर जाते हैं। वो एक किताब लिख रहे होते हैं। तब फादर उनके सामने इस बात को एक्सपोज कर रहा था कि वो लोग सालोमन की किताब की कॉपी बना रहे थे और असल किताब तो सिर्फ एक है जो इनके पास, और उनमें इस बीमारी और शैतान के असर को खत्म करने के कई मंत्र थे। उन लोगों को यहाँ पर आने से बहुत उम्मीदें होती है, जिस पर बहमन कहता है कि यही हमारे पास लास्ट होप है और कहता है कि वो लोग मर गए हैं, वो बड़ी बदकिस्मत थे, लेकिन अब तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। फिर पादरी उस किताब को खोलता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन उस डायन पर इसका कोई असर नहीं होता और डायन की आवाज मर्दों जैसी हो जाती है और वो बहमन की सारी बुराइयों को वहां पर एक्सपोज कर देती है। उस डायन के अंदर एक शैतानी रूह होती है और वहीं पर सारे राज फाश हो जाते हैं और फादर फौरन समझ जाता है कि ये कोई डायन नहीं है बल्कि इसके अंदर किसी शैतानी रूह का कब्जा है जो जहन्नुम से आया है और इसी ने ही वो बीमारी फैलाई है और अब जहन्नुम से निकल के वो इस दुनिया
दुनिया में आना चाहता है। फादर का गैस बिल्कुल ठीक होता है और वो डीमन की मंत्र बोलना शुरू करता है, जिससे फौरन डीमन पर असर होना शुरू हो जाता है और फिर उसका असली शैतानी रूह सबके सामने रिवील हो जाता है, बहुत खौफनाक शक्ल वाला। वो उन सलाखों को पिघलाकर वहां से उड़ जाता है, लेकिन काय मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ता। मंत्र के कंप्लीट होते ही डीमन के अंदर आग की चिंगारी आती है और वो बढ़ते बढ़ते आग फैल जाती है और वो उसे दोबारा जहन्नुम में ले जाती है और वो उसके जिस्म में से भी चला जाता है और बहमन की इस कुर्बानी से कई लोगों की जानें बच जाती है और बहमन के गुनाह भी माफ हो जाते हैं कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी होती है। काय उन तीनों को दफना के लड़की को लेके वहां से चला जाता है।